एक धुंधली रोशनी वाला बेडरूम जिसकी दीवारें नर्म और मध्यम रंगों से मुज़य्यन हैं, जिन पर चंद पोस्टर्स लगे हुए हैं और एक बिखरा हुआ डेस्क रखा है। एक बिस्तर जिस पर हल्के रंग की नर्म रज़ाई बिछी हुई है दिखाई देता है, जबकि एक तंग खिड़की से मध्यम चांदनी अंदर आ रही है। आयशा अपने बिस्तर पर बैठी है, अपने लंबे शाहबलूत भूरे बालों को लकड़ी के बुर्श से संवार रही है। इसकी नज़र कमरे की दूसरी तरफ दीवार से टेक लगाए आईने पर जमी हुई है। बड़ा आईना जो हल्की सी धूल से ढका हुआ है, आयशा को बिस्तर पर बैठी हुई दिखाता है, जो अपने बालों में बुर्श कर रही है, जबकि पस मंजर में मध्यम रोशनी वाला कमरा नजर आ रहा है। फुल लेंथ आईने में आयशा का अक्स इसे अपने बालों में बुर्श करते हुए दिखाता है। ये अक्स इसकी हरकत की मुकम्मल नकल करता है, जो एक मामूली मगर हल्की सी पुरअसरार फिजा पैदा करता है। आयशा बुर्श नीचे रखती है, अपना सर हल्का सा झुकाती है और आईने की तरफ हाथ उठाकर हल्की सी लह देती है। इसके चेहरे के तासुरात पुरसुकून और मामूल के मुताबिक हैं। आयशा का अक्स आईने में साकित रहा, हाथ हिलाते हुए वापस नहीं आया, जो एक बेचैनी पैदा करने वाला तजाद था। अक्स की नज़रें आयशा की आंखों पर जिम गईं, एक हल्की सी शिद्दत के साथ। आयशा का चेहरा कशीदा हो गया, इसकी सब्ज आंखें हल्की सी हैरत में फटी हुई थीं। वो लकड़ी के दराज के पास खड़ी अपनी हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाती है। आयशा आईने के करीब कदम बढ़ाती है, इसकी नज़रें अक्स पर मरकूज हैं। इसका बदन कशीदा है और उसकी हरकत आहिस्ता और सोच समझ कर है। आयशा का अक्स जो अब बूढ़ा दिखाई देता है, जिसकी आंखें उदास और थकी हुई हैं और चेहरा जर्द और परेशान हाल है, खामोश गम के इजहार के साथ वापस घोर रहा है। अक्स का जिस्मानी खदोखाल थोड़े धुंधले लग रहे हैं। आयशा आईने से महज चंद इंच दूर खड़ी है, इसकी सब्ज आंखें खौफ और उलझन से भर गई हैं जब वो गौर से अक्स का मुआयना करती है। आईने की मिट्टी से ढीली सतह आयशा की खाका मध्यम अंदाज में अक्कासी करती है। दाग, धब्बे और उंगलियों के निशान बेचैनी पैदा करने वाले माहौल में इजाफा करते हैं। आईने में पहली शख्स के नुक्ता नज़र से देखते हुए आयशा का बूढ़ा अक्स वापस घोर रहा है, इसकी उदास आंखें देखने वाले की नज़रें मिलाती हैं। आयशा का चेहरा, इसकी सब्ज आंखें फटी हुई और खौफ व उलझन से भरपूर जब वो आईने के करीब झुकती है। लकड़ी के दराज पर रखा गोल आईना जो बूढ़ी आयशा की अक्कासी करता है, जिसकी नीली आंखें थकी हुई और बालों में सुरमई धारियां हैं, धीमी रोशनी वाले कमरे के पस मंजर में। आयशा का बेडरूम, जहां हल्की रोशनी में दीवारों पर साए नाच रहे हैं और परियों की रोशनी का नर्म जलवा बेचैनी का एहसास दिलाता है। धीमी रोशनी वाला बेडरूम नजर आ रहा है, जो अब साए में डूबा हुआ है। खिड़की से तारों भरी रात का आसमान दिखाई दे रहा है, जिसकी हल्की रोशनी बमुश्किल कमरे को रोशन कर रही है। आईना दीवार के साथ खड़ा है, जो एक गैर मामूली चमक के साथ मध्यम रोशनी बखेर रहा है। इसकी सतह तकरीबन मायसी लग रही है। आयशा चमकदार आईने के सामने खड़ी है, इसके लंबे लहराते हुए भूरे बाल इसके कंधों पर गिर रहे हैं। इसकी नज़रें आईने पर जिमी हुई हैं, इसका चेहरा कशीदा है और उसका पतला जिस्म। आयशा का कांपता हुआ हाथ आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ उठ रहा है, इसकी उंगलियां चमकती हुई सतह से चंद इंच दूर है। आयशा जल्दी से पीछे हटती है, इसकी वसी सब्ज आंखें लहराते हुए आईने पर जिम गई है, इसका जिस्म कशीदा और हल्का सा पीछे झुका हुआ है। पहली शख्स के नुक्ता नज़र से आईने को देखते हुए लहराती हुई सतह चमक रही है, जब आयशा का बूढ़ा रूप नमूदार होना शुरू होता है, जो शीशे से गुजर कर बाहर आ रहा है। बूढ़ी आयशा मुकम्मल तौर पर आईने से गुजर कर बाहर आती है और सीधी खड़ी हो जाती है। इसकी थकी हुई नीली आंखें अपनी कम उम्र खुदी की नज़रों से मलती हैं, इसका अंदाज पुरसुकून मगर पुरअसर होता है। आयशा और बूढ़ी आयशा धुंधली रोशनी वाले कमरे में आमने सामने खड़ी है। नौजवान आयशा के चेहरे पर हैरत और खौफ का इम्तिजाज है, जबकि बूढ़ी आयशा के चेहरे पर उसकी थकी हुई आंखें और बारीक होंठ नुमाया हैं, जब वो संजीदा अंदाज में बराह रास्त आयशा की तरफ देखती है। आईना जो अब साकित है और हल्की सी चमक रहा है, आयशा और उसकी बड़ी उम्र की खुदी को आमने सामने खड़े दिखाता है, जो एक अहम तब्दीली की अलामत है। आयशा का कांपता हुआ हाथ बूढ़ी आयशा की तरफ बढ़ता है, उनकी उंगलियां तकरीबन एक दूसरे को छू रही है। आईने की चमकदार रोशनी मंजर पर एक गैर मरी सी रोशनी बखेर रही है। बूढ़ी आयशा का हाथ जो हल्के से कांप रहा है, आयशा के हाथ की तरफ बढ़ता है। दोनों हाथ आईने की मध्यम रोशनी से रोशन हो रहे हैं। तारीकी में डूबा हुआ बेडरूम एक बार फिर नजर आता है, जहां आईना अब साकित है और हल्की सी चमक रहा है।
खिड़की से चांदनी की पड़ती हुई पुरअसरार सायादार शक्लें खामोश तनाव का एहसास पैदा करती है। बेडरूम एक नर्म गैर मरी चमक से रोशन है। मध्यम महत रोशनी इस मावराई माहौल को मजीद गहरा करती है। दीवारें जैसे सिमटती हुई महसूस होती है, जो कुर्बत का एक एहसास पैदा करती है। आयशा बेडरूम के दरमियान खड़ी है, दोनों हाथों में एक गर्द आलूद स्केच बुक थामे हुए। वो नौजवान आयशा की तरफ रुख किए खड़ी है। इसका अंदाज थोड़ा झुका हुआ है और चेहरे पर एक खास तासुर है। पहली शख्स के नुक्ताए नज़र से नीचे देखते हुए नौजवान आयशा के हाथ गर्द आलूद स्केच बुक को मजबूती से थामे हुए हैं। इसकी घिसी हुई सतह उंगलियों के खिलाफ खुरदरी महसूस हो रही है। बचपन की तस्वीरें नरम चमक में मध्यम सी नजर आ रही है। नौजवान आयशा अपने हाथों में पकड़ी स्केच बुक को नीचे देख रही है। इसका चेहरा जज्बात से भरपूर है। इसकी सब्ज आंखों में आंसू भर आते हैं जब वो इस लम्हे के बोझ को महसूस करती है। बूढ़ी आयशा नौजवान आयशा को गौर से देखती है। इसकी थकी हुई नीली आंखों में पछतावे और उम्मीद का इम्तिजाज झलक रहा होता है। वो चमकते आईने के करीब खड़ी है। इसका अंदाज़न क़याम थोड़ा झुका हुआ है। नौजवान आयशा अपने स्केच बुक को सीने से लगाकर खड़ी है। इसकी सब्ज आंखें आंसुओं से लबरेज हैं। वो आईने के करीब खड़ी है। इसका अंदाज तनाव और नरमी का इम्तिजाज लिए हुए है। गर्द आलूद स्केच बुक नौजवान आयशा के सीने से मजबूती से लगी हुई है, जिसका मध्यम सरवरक अब बेडरूम की हल्की रोशनी में जगमगा रहा है। बेडरूम का मंजर जहां नौजवान आयशा और बूढ़ी आयशा दोनों चमकते आईने के करीब खड़ी है। मध्यम रोशनी इस ख्वाबनाक माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही है। नौजवान आयशा का कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ता है। इसकी उंगलियां आईने की चमकती सतह को छू रही है जब वो बूढ़ी आयशा की तरफ देखती है। फुल लेंथ आईना दोनों नौजवान आयशा और बूढ़ी आयशा के धुंधले खदोखाल को मुनकिस करता है। उनके वजूद कमरे की परछाइयों में घुलते जा रहे हैं। सुबह की धूप लंबी लकड़ी की खिड़की से छन छन कर कमरे में आ रही है, जो गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। कमरा फिन के सामान से भरा हुआ है। दीवारें गर्म रंगों से सजी हुई हैं, जो माहौल को खुशगवार बनाती है। आयशा अपने बिस्तर पर अलती पालती मारे बैठी है। इसकी गोद में एक पुरानी स्केच बुक खिली हुई है। वो बचपन की बनाई हुई तस्वीरों को गौर से देख रही है। इसके हल्के भूरे बालों पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। पुरानी और गर्द आलूद स्केच बुक में बचपन की रंग बरंगी लेकिन हल्की सी मध्यम तस्वीरें नजर आती हैं, जिनमें ख्याली मखलूकात और तलिस्माती मनाजिर बने हुए हैं। आयशा का हाथ आहिस्तगी से स्केच बुक का एक सफ़ा पलटता है और सफ़ा पलटते ही गर्द के ज़र्रात धूप में अलफाने लगते हैं। लकड़ी की पलंग के साथ रखी मेज पर एक पेंसिल धीरे धीरे लुढ़कने लगती है। रोशनी इस पर झलकने लगती है। आयशा की निगाह झिझकते हुए मेज पर पड़ी पेंसिल की तरफ मुड़ती है। इसकी सब्ज आंखों में धूप की रोशनी झिलमिला रही होती है। पेंसिल लकड़ी की मेज के किनारे के करीब रुक जाती है। इसकी पीली रंगत, जो कि घिसी हुई है, चमकदार सतह के साथ मुतजाद नजर आती है। आयशा अपने बिस्तर से आगे झुकती है। इसका हाथ मेज पर रखी हुई पेंसिल की तरफ बढ़ता है। आयशा की बारीक उंगलियां नरमी से पेंसिल को थामती हैं और इसे मेज से उठाती है। सूरज की रोशनी इसके हाथ और पेंसिल को चमका रही है। आयशा की बारीक उंगलियां नरमी से पेंसिल को थामती हैं और इसे मेज से उठाती है। सूरज की रोशनी इसके हाथ और पेंसिल को चमका रही है। आयशा अपने बिस्तर पर बैठ जाती है, पेंसिल अपने हाथ में पकड़े हुए। इसका खाका बनाने वाली किताब उसकी गोद में खिली हुई है और वो इसे नए अज़्म के साथ देखती है। आयशा का हाथ खिली हुई स्केच बुक के ऊपर मुअल्लक है। पेंसिल एक खाली सफ़े के ऊपर तैयार है। पहले शख्स के नुक्ताए नज़र से नीचे देखा जा रहा है। आयशा के हाथ में पकड़ी पेंसिल खाली सफ़े को छूती है और नर्म लकीरें बनाना शुरू करती है। आयशा का चेहरा सुबह की धूप से रोशन एक हल्की मुस्कुराहट और खामोश अज़्म के तासुरात जाहिर करता है जब वो ड्राइंग कर रही होती है। आरामदेह बेडरूम का मंजर दिखाता है कि आयशा अपने बिस्तर पर बैठी है। स्केच बुक इसकी गोद में रखी है और इर्द गिर्द फिन के बिखरे हुए सामान मौजूद हैं, जबकि धूप मुसलसल कमरे को रोशन कर रही है। डेस्क पर स्केच बॉक्स और आर्ट का सामान ढेर लगा हुआ है। ये चीजें बेइस्तेमाल और हल्की सी गर्द से अटी हुई दिखाई देती हैं, जो खोए हुए ख्वाबों की अलामत है। नौजवान आयशा का चेहरा, इसकी सब्ज आंखें बूढ़ी आयशा को गौर से देख रही है। इसके चेहरे के तासुरात में शऊर और अज़्म का इम्तिजाज झलक रहा है। बूढ़ी आयशा चमकते आईने की तरफ पीछे हटती है। इसकी निगाहें अब भी नौजवान आयशा पर जिमी हुई है।
जो ही वो आईने की सतह में मध्यम होने लगती है, आईने के गिर्द चमक मजीद तेज हो जाती है। आईना जिसमें आयशा की मौजूदगी धीरे धीरे गायब हो जाती है, सिर्फ एक मध्यम इर्तियाश और पुरअसरार सी रोशनी पीछे रह जाती है। नौजवान आयशा मध्यम रोशनी वाले बेडरूम में तन्हा खड़ी है, गर्द आलूद स्केच बाक इसके हाथ में है। इसका अंदाज सीधा और पुरज़्म है जब वो आर्ट के सामान से भरे हुए डेस्क की तरफ देखती है। बेडरूम का एक आखिरी वाइड शॉट अब खामोश और साकिन। चमकता हुआ आईना दोबारा अपनी मामूल की अक्सदार सतह में बदल चुका है और नौजवान आयशा डेस्क के पास खड़ी है, स्केच बाक इसके हाथ में है।